कल अपने जहाँ से कर रहे थे ना वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें ना कल ये बता रहे थे आपको। द आर्टिकल ना फैमिली के साथ भी लगता है, मतलब वैसे तो इनडायरेक्ट के साथ आर्टिकल कोई आता नहीं, मतलब प्रॉपर नाउन के साथ, सॉरी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो द आर्टिकल आता है। ठीक है, फैमिली के लिए द आर्टिकल आता है। जैसे कोई एक पर्सन है, जैसे इस कल भी बताया था कि जैसे ये गुप्ता है तो इसे मिस्टर गुप्ता या कुछ भी बोलेंगे तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जब पूरी फैमिली के लिए अपने बोलते हैं तो एस लग जाता है। जैसे अब मैं गुप्ताज लिखूंगा तो मतलब मैं गुप्ता फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ द आर्टिकल आता है। ठीक है, जब फैमिली की बात करेंगे द आर्टिकल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी है कुछ। जैसे ये देखना, अब ना जैसे ये लिखा हुआ है दीज कार्स बिलोंग्स टू, सॉरी दीज कार्स बिलोंग आएगा, यहाँ पे बिलोंग्स नहीं आएगा। दीज कार्स बिलोंग टू गुप्ताज है। अब मतलब जब भी एस लगा हुआ मतलब वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ आर्टिकल आता है। वो कहता है कि ये जो कार्स है ना वो गुप्ता फैमिली की है, उनसे बिलोंग करती है। तो ये गुप्ता कोई एक मिस्टर गुप्ता नहीं है, मतलब ये सिंगल पर्सन नहीं है, ये फैमिली है, तो यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। और जैसे ये शर्माज, अब ये पूरा शर्मा फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो अगर एरर से क्वेश्चन आ जाता कि जैसे एरर से भी तो आते हैं ना, जैसे पार्ट्स कर देते हैं कि बताओ कौन सी एरर है। जैसे अपने ये कुछ पार्ट्स कर रखे हैं इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है, क्योंकि अगर ये शर्माज है तो मतलब पूरी शर्मा फैमिली की बात हो रही है। तो जब फैमिली की बात होएगी तो आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पे द आर्टिकल लगना चाहिए था। अब इसमें बताओ कौन सी एरर है, क्या गलत है इसमें। अब इसके अंदर क्या गलत है। हाँ, इसमें भी दा नहीं, कपूर से है तो मतलब कपूर फैमिली है, दा नहीं है, ये एरर है। देखो ये एरर नहीं है। अब जब आप वैसे एरर टॉपिक तो चलो करवाएंगे। अब यहाँ से जो कपूर से है ना, तो हमें पता है कपूर से पहले दा, अगर एरर से क्वेश्चन आता तो ये तो एरर तो है ही, यहाँ पे मतलब दा आना चाहिए था। लेकिन अगर एरर से प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता तो आपको क्या करना होता है, ये यहाँ पे कपूर से लिखा है तो मतलब ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे द आर्टिकल लगा होना चाहिए था, ये तो एरर है ही। यहाँ पे एक द आर्टिकल तो लगा होना ही चाहिए था। ये भी मतलब अगर ये भी एरर है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर कपूर है तो हैव आना चाहिए था, हैज़ नहीं आना चाहिए। सिर्फ ये एरर नहीं है। ठीक है, तो एक तो जब भी फैमिली वगैरह का तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी कोई फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा तो उससे पहले जब एस लगा हुआ है तो हमें द आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे भी दा आना था, यहाँ पे दा, वहाँ तो चलो लगा ही हुआ था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वैसे बाकी रूल्स भी हैं कुछ और इसके, और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो अब इसमें पहले में देखो क्या आना चाहिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्या ए, देखो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है ये। हाँ, तो ये यूनिक है या बहुत सारी है, यूनिक ही है, तो अपने आप में स्पेसिफिक ही है ये। तो मतलब द आर्टिकल ही आना चाहिए ना, क्योंकि ये तो सिर्फ वहीं पे है ना, यूनिक है अपने आप में। तो यहाँ तो द आर्टिकल ही लगेगा, स्पेसिफिक है ये। ठीक है, यहाँ लगेगा द आर्टिकल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब शी इज़ ब्लैंक स्पेस मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट आई हैव एवर मेट। अब इसमें क्या आएगा, वो कह रहे हैं कि देखो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया था। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया था ना आपको। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हो गया जैसे हमने लिखा टॉल या फिर टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब ये होगी पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये होगी सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही जो मोस्ट लग जाता है ये भी सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में मोर आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आ जाएगा। जैसे मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। जब अपने एडजेक्टिव के साथ मोस्ट जोड़ते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, मोर जोड़ते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, उसके बाद हमने अब ब्यूटीफुल ये हो गया पॉजिटिव डिग्री।
और मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री होगी, और मोस्ट ब्यूटीफुल होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी अपने द आर्टिकल यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा द। मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, वैसे EST लास्ट में लगा होता है वो तो है ही, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन मोस्ट लगा वो भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे भी द आर्टिकल यूज होता है। शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट आई हैव मेट। देखो ये अपने आप में वैसे स्पेशल ही हो जाएगा ना, कहता है मैं जितने भी आर्टिस्ट से मिला हूँ उन सब में जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो ये वाली लड़की है, तो ये एक स्पेशल होगी ना। फिर वो बहुत सारे आर्टिस्ट से मिला है अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे मोस्ट जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो ये शी है, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल आना चाहिए था, सी हो जाएगा इसका। अब ये देखो, चलो ये बताओ, हाँ जी, हाँ क्या हो गया, ठीक है घुमा दो। चलो ये देखना, इसमें फर्स्ट वाले में देखो, हाँ जी 2 नंबर, ही वर्क्स एज इंजीनियर इन ब्लैंक स्पेस प्रेस्टिजियस कंपनी। प्रेस्टिजियस क्या होता है, ये होता है रेप्यूटेड। प्रेस्टिजियस मतलब रेप्यूटेड, मतलब जो प्रतिष्ठित होती है, मतलब जानी मानी, ठीक है वो, ठीक है होती है जानी मानी। अब इसमें क्या आना है, द आर्टिकल आना है। देखो वो काम करता है एक इंजीनियर के जैसे, किसी भी कंपनी में काम करता है, एज अ इंजीनियर काम करता है। इंजीनियर बहुत सारे होंगे उस कंपनी में, या बहुत सारे इंजीनियर हैं वहाँ, वो एज अ इंजीनियर काम करते हैं, एक इंजीनियर के तौर पे काम करता है। चाहे आप हिंदी करके देखोगे तो भी ये बोला जाएगा एक इंजीनियर के तौर पे। तो मतलब ये डेफिनेट नहीं है, जनरल है, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, वैसे ये एक इंजीनियर है उस कंपनी में। ए या एन लगना था, मतलब ए लगना था, जनरल सेंस है तो ए लगना था, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम हो रही है तो मतलब ए नहीं एन आएगा। अब ये जो कंपनी है, अब ये देखो किसी भी कंपनी वो इंजीनियर है, या अब देखो यहाँ पे ना इसको थोड़ा ये अब डेफिनेट हो जाती है, ये जो चीज़ है ना, ये जो कंपनी है, थोड़ा वैसे ध्यान रखना है कि जब किसी वर्ड के आगे मोस्टली जब कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो, एडजेक्टिव जुड़ा हो तो वो थोड़ी स्पेशल हो जाती है। जैसे अब कोई भी कंपनी कॉमन है, लेकिन वो कह रहा है प्रतिष्ठित कंपनी, तो मतलब ये जनरल नहीं रहती, ठीक है। जब आप किसी वर्ड के आगे एडजेक्टिव जोड़ देते हो तो वो जनरल नहीं रहता। अगर सिंपल यहाँ पे कंपनी होता तो फिर वो कॉमन है, जनरल है, लेकिन वो कह रहा है कि जानी मानी कंपनी, ठीक है, तो ये फिर स्पेसिफिक हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे अब हमें द आर्टिकल यूज कर रहे हैं। कंपनी से पहले तो द आर्टिकल यूज करेंगे कि वो कंपनी में इंजीनियर है, वो कंपनी में इंजीनियर है, और कंपनी जानी मानी कंपनी कह रहा है, वो यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये स्पेसिफिक हो जाती है, मतलब कॉमन नहीं रहती। फिर जैसे दूसरा है ऑनेस्टी इज ब्लैंक स्पेस बेस्ट पॉलिसी, बी डी। अब नहीं दोनों में नो आर्टिकल। देखो इसमें ऑनेस्टी तो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब भाववाचक संज्ञा, ऑनेस्टी, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर इसे कॉमन सेंस में यूज कर रहे हो, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो ये ईमानदारी कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, अपने पर्टिकुलर किसी ईमानदारी की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक नहीं है। जनरल सेंस में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन यूज होती है कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ जो पॉलिसी है इससे पहले तो आर्टिकल आएगा ना, ये जो पॉलिसी है इससे पहले आर्टिकल आएगा, और इसके साथ देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो मतलब द आर्टिकल आना है, यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, यहाँ तो आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, ये काउंटेबल नाउन है। पॉलिसी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल इसका पॉलिसीज हो जाएगा, तो ये काउंटेबल है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन हमेशा किसी ना किसी आर्टिकल के साथ आती है, ठीक है, वो किसी ना किसी आर्टिकल के साथ आएगी, चाहे ए एन चाहे द हो। अब ये सुपरलेटिव थी तो हमें द आर्टिकल लगाना था। अब नेक्स्ट ये करो, मैंने सब आई सा यूनिकॉर्न इन ब्लैंक स्पेस ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात मैंने ड्रीम में एक यूनिकॉर्न देखा। ये एक तरीके का घोड़ा होता है, फिक्शनल करेक्टर है ये। क्या क्या यूनिकॉर्न क्या होता है, ये एक फिक्शनल हॉर्स है, मतलब ये पुरानी कहानियां वगैरह जैसे सुनाने वाइट कलर, हाँ तो वो एक फिक्शनल करेक्टर है ये तो। हाँ जी क्या आना है अब इसमें, क्या हुआ, देखो यूनिकॉर्न कॉमन हो गया, जनरल सेंस में यूज हो रहा है, मतलब ए या एन लगना है। फिर उसने ड्रीम से पहले क्या लगेगा,
देखो वो कह रहा है कि ड्रीम देखा, यहाँ पे जो ड्रीम है ना, ये जो ड्रीम है, या इससे पहले दा लगेगा, क्योंकि वो सपने की बात कर रहा है जो लास्ट नाइट देखा है, मतलब ये फिक्स हो गया, लास्ट नाइट वाला है, मतलब ये कोई भी सपना नहीं है, ये वो सपना है जो उसने लास्ट नाइट देखा था, तो मतलब ये स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, सपने बहुत होते हैं लेकिन यहाँ फिक्स है ना कि लास्ट नाइट वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो दा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दा लगेगा और पहले वाले में एन लगेगा, तो मतलब बी जो है वो सही हो जाएगा, यूनिकॉर्न, सॉरी यूनिकॉर्न है ना, अरे सॉरी यूनिकॉर्न है, तो मतलब ए लगेगा, ए यूनिकॉर्न, क्योंकि साउंड देखो यूनिकॉर्न कॉन्सनेंट है ना, तो ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। ए और दा वाला कौन सा है, डी जो है वो सही है। ठीक है, इसमें डी सही है। और फिर ये अमेजॉन रिवर इज लॉन्गर देन नाइल, ये नेम ऑफ रिवर से पहले तो आर्टिकल लगता ही है, ये बताया था, रिवर से पहले तो आर्टिकल लगेगा, जो ओशंस वगैरह है उनसे पहले आर्टिकल लगेगा, लेक से पहले लगेगा, माउंटेन में जो माउंटेन रेंज अगर इंडिविजुअल बोला जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट होगी तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, हिमालय है उससे पहले लगेगा, तो यहाँ क्या लगना है, हाँ दोनों ही रिवर है ना, तो दोनों से पहले लगेगा। ठीक है, ये नेम ऑफ रिवर है, तो यहाँ भी द आर्टिकल होगा और यहाँ पर भी द आर्टिकल होगा, तो ए ऑप्शन जो है वो सही है इसका। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अब ये करो, नॉलेज ही गेन्ड फ्रॉम ब्लैंक स्पेस यूनिवर्सिटी हेल्प्ड हिम सक्सीड, मतलब जो यूनिवर्सिटी से उसे नॉलेज मिला है उसने उसे हेल्प करी है आगे बढ़ने में, सफल होने में। अब नॉलेज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज होता, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल से पहले नाउन। अब देखो नॉलेज जो है वो कॉमन जनरल है या कोई स्पेसिफिक है, कॉमन है या नहीं है, जनरल है। देखो वो कह रहा है कि नॉलेज जो उसने उस यूनिवर्सिटी से गेन किया है ये स्पेसिफिक हो गया, मतलब वो हर प्रकार के नॉलेज की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसी नॉलेज की बात कर रहा है जो उसे उस यूनिवर्सिटी से मिला है। नॉलेज तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन वो किस नॉलेज की बात कर रहा है, जो उसने सिर्फ यूनिवर्सिटी से लिया है। जैसे आपको जो नॉलेज स्कूल से मिला, आपने जरूरी थोड़ी है कि नॉलेज स्कूल से मिला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ बात कर रहा है उस नॉलेज की जो सिर्फ उसने यूनिवर्सिटी से लिया है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। नहीं समझ आ रहा, तो ये कॉमन नॉलेज थोड़ी है। जैसे वो देखो अपने ये कहते हैं कि जैसे नॉलेज होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। अब ये नॉलेज मैं पर्टिकुलर किसी नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से मिला है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ वो सिर्फ उस नॉलेज की बात कर रहा है जो उसे यूनिवर्सिटी से मिला है। ठीक है, नॉलेज तो आप कहीं से भी गेन कर सकते हो ना, कॉमन सेंस में थोड़ी यूज़ हो रहा है, ये तो सिर्फ उस नॉलेज की बात कर रहा है जो उसे सिर्फ उस यूनिवर्सिटी से मिला है। तो इसलिए ये जो अनकाउंटेबल नाउन तो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है, लेकिन ये जनरल सेंस में यूज़ नहीं हो रही है, ये सिर्फ उस नॉलेज की बात कर रहा है जो उसे यूनिवर्सिटी से मिला है। ठीक है, जो उसे यूनिवर्सिटी से मिला है, तो ये अब यहाँ क्योंकि अनकाउंटेबल 10% आपको बताया हुआ है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है उनसे पहले द आर्टिकल यूज़ हो सकता है जब स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉलेज है वो सिर्फ वो नॉलेज है जो उसने यूनिवर्सिटी से लिया, सिर्फ उसकी बात कर रहा है, बाकी भी तो उसे नॉलेज होगा ही, लेकिन उसे सफल होने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी है वो उस नॉलेज ने करी है जो उसे यूनिवर्सिटी से मिला था, इसलिए वो सिर्फ उस नॉलेज की बात कर रहा है जो उसे यूनिवर्सिटी से मिला है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, ये स्पेसिफिक है, यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा द आर्टिकल, और यूनिवर्सिटी से पहले आप ए आर्टिकल यूज कर सकते हो, ए यूनिवर्सिटी, मतलब वो ठीक है यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है जहाँ से उसे नॉलेज मिला है, लेकिन वो जो नॉलेज है वो फिक्स है, क्योंकि वो सारे नॉलेज की बात नहीं कर रहा, ये जनरल नहीं है, वो सिर्फ उस नॉलेज तो देखो हर जगह से मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ उस नॉलेज की बात कर रहा है जो उसने यूनिवर्सिटी से लिया है, तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा। फिर ये नीचे वाला देखना, डैश बुक ऑन शेल्फ इज माइन। अब वो कह रहे हैं कि किताब जो शेल्फ पे पड़ी है वो मेरी है, तो बुक से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द आर्टिकल, क्योंकि अब किसी भी बुक की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उस बुक की बात कर रहा है जो शेल्फ पे पड़ी है, तो यहां तो होगा द आर्टिकल, द बुक ऑन। अब जो शेल्फ है, अब ये दुनिया की किसी भी शेल्फ की बात कर रहा होगा या फिर सिर्फ उस शेल्फ की बात कर रहा है जिस पे ये बुक पड़ी हुई है, तो मतलब यहां पर भी द आर्टिकल यूज होना चाहिए, द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन। अब ये दोनों चीजें फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी शेल्फ की बात कर रहा है, वो सिर्फ
ये उस शेल्फ की बात कर रहा है जिस पे ये बुक पड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं। यहाँ पे द आर्टिकल यूज होना चाहिए, मतलब द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन। अगर आप करते हैं द बुक ऑन ए शेल्फ तो ये हो जाता है कि वो बुक जो किसी भी शेल्फ पे पड़ी है, ये थोड़ी बोलोगे, क्योंकि ए लगाते ही वो अननोन हो जाएगा, शेल्फ पता ही नहीं किस पे पड़ी है, क्योंकि ए या एन यूज अपने करते हैं अननोन के लिए, जनरल के लिए जो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यहाँ तो स्पेसिफिक है, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि किसी भी शेल्फ पे जो पड़ी है वो बुक मेरी है, तो आपको पता होगा किस शेल्फ की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। फिर यहाँ पे देखो कुछ और रूल्स हैं इनके, आज अपने ये खत्म कर देंगे। आर्टिकल लगने से ना सेंटेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, ठीक है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे अब देखना आई हैव, ये दिख रहा है क्या, छोटे तो नहीं है फॉन्ट, दिख रहा है। आई हैव, अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कैट, और नीचे वाले में कहता हूँ आई हैव ए ब्लैक ए वाइट कैट, अब दोनों में फर्क क्या है दोनों सेंटेंसेस में। अब देखो उसने पहले वाले में कहा आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कैट, और दूसरे वाले में कहा उसने आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, दोनों में फर्क क्या है। एक में एक बिल्ली है और एक में दो बिल्ली है, यही फर्क है। देखो अब जैसे ब्लैक एंड वाइट, ये मतलब ब्लैक कैट और वाइट कैट, अगर आर्टिकल एक से पहले लगा है तो मतलब वो दोनों चीजें एक ही है, वो दोनों चीजें एक ही है। अब मतलब उसके पास एक ही बिल्ली है जो थोड़ी मतलब ब्लैक है और थोड़ी वाइट कलर की है। अब अगर दोनों वर्ड से पहले आपने आर्टिकल लगा दिया तो मतलब ये दोनों चीजें डिफरेंट है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। वो कहता है कि मेरे पास एक ब्लैक और एक वाइट बिल्ली है। जनरल सेंस में बिल्लियां बहुत सारी होती हैं, ब्लैक बहुत सारी है, वाइट बहुत सारी है, तो जनरल सेंस में वो बोल रहा था तो ए और एन यूज करना था। अब अगर एक ही बिल्ली है जो ब्लैक एंड वाइट है तो उससे पहले उसने ए आर्टिकल एक से पहले लगा, तो ये फर्क आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ये ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लो अगर ये अब यहाँ जैसे ये सेंटेंस है प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन इज एब्सेंट, अब देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है ना, सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब अगर इसका मतलब ये प्रेसिडेंट और चेयरमैन एक ही है, जो प्रेसिडेंट है वही चेयरमैन है, ठीक है, उससे पहले। अब आर्टिकल देखो आप दा भी लगा सकते हो ए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल चाहे ए लगा दो चाहे दा लगा दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब आपने दा लगा दिया तो भी ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इज एब्सेंट, मतलब लेकिन ये ध्यान रखना है कि अब दा एक से पहले लगा है तो मतलब ये दोनों पर्सन एक ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आ जाएंगे। अगर मान लो ये वर्ब यहाँ पे नहीं भरी होती, इज नहीं दिया होता और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा होता इज एम आर, मतलब आपके ऑप्शंस दिए होते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग, तो आप ये समझ जाते हैं कि आर्टिकल एक से नहीं, तो एंड को देख के क्या लगता है कि दो चीजें, हम तो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं ना वहाँ पे, लेकिन आर्टिकल अगर एक से पहले है तो मैं फिर ध्यान रखना है कि एक ही पर्सन है, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। अब जैसे ये है प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन आर प्रेजेंट, अब ये प्लूरल है ना यहाँ पे वर्ब, इसका मतलब ये दोनों चीज जाने अलग है। तो अब जो भी आर्टिकल लगे दोनों से पहले लगाओ, जैसे दा लगाना है तो दोनों से पहले लगेगा, अगर ए लगेगा तो दोनों से पहले, ए प्रेसिडेंट एंड अ चेयरमैन, ठीक है। दा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो तो होगा ना, जो ऑप्शंस दे रखे होंगे, लेकिन लगना दोनों से पहले सेम आर्टिकल लगेगा। और उसके बाद जैसे ये दे रखा है दी प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन आर प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस, चलो ये तो सेम ही हो गया, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट से पहले भी आर्टिकल है और चेयरमैन से पहले भी आर्टिकल है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। अगर एक से पहले ही है, दो कोई नाउन एंड से जुड़ी हुई है, आर्टिकल एक से पहले ही है, तो इसका मतलब वो पर्सन वो थिंग एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब ना एक चीज और, जैसे जो रिलेशन होते हैं, जैसे मदर फादर अंकल आंटी, तो ये सारे जो रिलेशन है इनसे पहले आर्टिकल नहीं यूज होता, ठीक है, इनसे पहले आर्टिकल नहीं यूज होता। मदर से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, फादर से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, अंकल से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है मदर वुड लाइक टू सी यू, इसका मतलब है कि माँ तुमसे मिलना चाहती है। अब वो अपनी माँ की बात कर रहा है, ठीक है, माँ तुमसे मिलना चाहती है, तो मतलब ब्रदर होगा, वो दूसरे ब्रदर को कह रहा है, वो अपनी माँ के लिए कह रहा है कि माँ तुम्हें मिलना चाहती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे फादर लव्स मी वेरी मच, फादर मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो अपने फादर की बात कर रहा है यहाँ पे वो। लेकिन देखो अगर आप किसी और की मदर फादर अंकल की बात कर रहे हो तो द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। आप अगर खुद की मदर फादर अंकल की बात कर रहे हो तब आर्टिकल दा नहीं लगता है, लेकिन दूसरे की मदर की फादर की अंकल की बात करोगे तो वहाँ दा आर्टिकल लगेगा। जैसे दी मदर वांट्स टू सी यू, अब यहाँ पे देखो सेम सेंटेंस है लेकिन वहाँ पे दा आर्टिकल लग गया, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि माँ तुमसे मिलना चाहती है। अब जो बंदा बोल रहा है उसकी माँ उससे मिलना चाहती है, ठीक है। अब यहाँ अगर वो कह रहा है कि माँ तुमसे मिलना चाहती है
तो वो अपनी माँ की बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दी मदर वॉन्ट्स टू सी यू, तो मतलब वो किसी और की मदर की बात कर रहा है, जो स्पीकर है वो अपनी मदर की बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ द आर्टिकल लगता है। जैसे द फादर सेव्ड हिज सन फ्रॉम एन एक्सीडेंट, फादर ने अपने बेटे को एक्सीडेंट से बचाया। अगर मान लो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक पिता ने अपने बेटे को एक्सीडेंट से बचाया, तो इसका मतलब मैं अपने फादर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और फादर है जिसने अपने बेटे को बचाया है, तो वहाँ पे द आर्टिकल लग जाता है, ठीक है। वहाँ पे द आर्टिकल लगेगा जब आप किसी और के मदर फादर अंकल आंटी की बात कर रहे हो, तो वहाँ द आर्टिकल लगेगा। खुद के रिलेशन की बात कर रहे हो तो तब वहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द रिलेशंस लाइक मदर फादर अंकल आंट, तो मतलब ये यूज नहीं होगा, लेकिन जब आप खुद के मदर फादर अंकल की बात कर रहे हो तब। सेंटेंस में सेंस अगर किसी और के फादर मदर अंकल का है तो वहाँ पे द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये है, ये वैसे मैंने शायद पहले बता दिया था, अब इसमें भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे कुछ इन इंग्लिश नो आर्टिकल, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, कोई आर्टिकल नहीं लगता। किससे पहले? नो आर्टिकल इज टिपिकली यूज्ड बिफोर नाउन्स लाइक, स्कूल से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, कॉलेज से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, चर्च से पहले, बेड से पहले, टेबल से पहले, हॉस्पिटल से पहले, मार्केट प्रिजन मतलब होता है जेल, इनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ तो उसके लिए अपने बेड का यूज़ करते हैं, तो टेबल तो चलो हटा दो इसमें से, तो इनसे पहले मेन आपने क्या देखना है, स्कूल से पहले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जैसे चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट है, प्रिजन मतलब जेल, इनका ध्यान रखना है कि इनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता। और कब यूज़ नहीं होता? जैसे व्हेन दे आर रेफर टू देयर जनरल पर्पज और फंक्शन रेदर देन अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, मतलब जब वो अपना जनरल पर्पज यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लो किसी ने कहा कि उसे चोरी करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया, तो अब ये तो जेल जाने का मतलब जनरल पर्पज है, तो वहाँ पे प्रिजन, या फिर अपने कहा कि एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ तो हॉस्पिटल ही ले जाया जाता है। वह हर रोज़ पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, तो मतलब ये उनका पर्पज़ है, स्कूल का पर्पज़, जैसे स्टडी का हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जैसे तो जो अगर उनके पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे अब ये पहला सेंटेंस है, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह हर दिन स्कूल जाती है। देखो स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, स्कूल को जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, वो पढ़ने के लिए वहाँ पे जाती होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखना, अब हमने लिखा दी स्कूल ऑन मैपल स्ट्रीट इज न्यू, अब सिर्फ यहाँ तक पढ़ लो, स्कूल जो मैपल स्ट्रीट में बना हुआ है वो नया है। अब देखो हम वहाँ पे जो ये जो स्कूल है ना, अब जनरल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ वो स्कूल की बात हो रही है जो मैपल स्ट्रीट पे है, वहाँ पे उसके पर्पज़ की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। वहाँ पे स्कूल में जैसे स्टडी के लिए जाते हैं अपने, उसके पर्पज़ की बात भी नहीं हो रही, वो स्पेसिफिक सेंस में सिर्फ वो मैपल स्ट्रीट में जो स्कूल है वही उसी की बात हो रही है, तो वहाँ पे दा लग सकता है जब अपने रेफर कर रहे हैं कि स्पेसिफिक बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन को, स्पेसिफिक बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन को रेफर कर रहे हैं, या फिर जो उसका पर्पज़ है उसके लिए आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो, तब स्कूल हो गया, प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उससे पहले द आर्टिकल लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कॉमन सेंस में नहीं लगता होता है, स्कूल प्रिजन हॉस्पिटल इनसे पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट, उसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ये तो हॉस्पिटल का पर्पज़ ही है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगा। और यहाँ पे हमने लिखा शी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल डाउनटाउन, अब यहाँ पे उसने कहा कि वो हॉस्पिटल में काम करती है, वो हॉस्पिटल में काम करती है, और कौन सा हॉस्पिटल? जो डाउनटाउन में है, ये एक प्लेस हो गया, तो पर्टिकुलर उसी हॉस्पिटल की बात हो रही है जो डाउनटाउन में, ये कॉमन सेंस की बात नहीं, मतलब जनरल सेंस में उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। वो यहाँ पे भी देखो जो स्कूल, सिर्फ उस स्कूल की बात हो रही थी जो मैपल स्ट्रीट में, जनरल सेंस में यूज होगा स्कूल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे अब देखो किसी का भी एक्सीडेंट होगा तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, पर्टिकुलर आप किसी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हो कि इस हॉस्पिटल में ले जाएगा, फिर तो द आर्टिकल लग जाता। अगर स्पेसिफिक होता ना कि उसे इस हॉस्पिटल में जो यहाँ पे है वहाँ ले जाया गया, फिर द आर्टिकल लग जाता। जनरल सेंस में देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, किसी ने पढ़ने जाना है तो स्कूल में जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल आप बताओगे कि जो स्कूल गसिंगपुर में है, गंगानगर में है, फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर द आर्टिकल लगाना है। या फिर अगर कोई पर्पज़ अलग है आपका वहाँ पे जाने के लिए, जैसे स्कूल में स्टडी के पर्पज से जाते हैं, आप किसी अलग पर्पज से जा रहे हो, तो फिर द आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही है, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर थेफ्ट,
चोरी के लिए उसे जेल भेजा गया, तो ये पर्पज है जेल जाने का, तो वहाँ पे कोई जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा है। लेकिन हमने कहा द प्रिजन इन द सिटी वॉज बिल्ट इन 1900, 19, ये जो जेल है, इस सिटी का जो जेल है, अब देखो सारे जेल की बात नहीं हो रही, सिर्फ उस जेल की बात हो रही है जो इस शहर में है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो वहां पे द आर्टिकल लग जाएगा। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जब जनरल सेंस में यूज करोगे तो तब कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर स्पेशल सेंस में यूज करोगे उसे, या जो उनका पर्पज है उससे अलग सेंस में उसे आप यूज करोगे, तब द आर्टिकल आएगा। ठीक है, तब द आर्टिकल आएगा। कॉमन सेंस में कभी भी हॉस्पिटल से पहले, चर्च से पहले द आर्टिकल नहीं लगता होता है। ठीक है, वहां पे द आर्टिकल नहीं लगता है, समझ आ रहा है? ठीक है, द आर्टिकल कब नहीं लगेगा? जब आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो। ठीक है, जनरल सेंस में यूज कर रहे हो। स्पेसिफिक सेंस में अगर किसी बिल्डिंग को, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, कोई चर्च है, टेम्पल है, उसे स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हो तो द आर्टिकल लगेगा। जैसे आपने कहा कि मैं हमारे गांव का जो मंदिर है उसमें पूजा करने के लिए जाती हूँ, तो फिर द आर्टिकल आएगा। जैसे आपने बोला मैं मंदिर जाती हूँ पूजा के लिए, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा टेंपल से पहले। लेकिन आपने कहा कि मैं हमारे गांव का जो टेंपल है उसमें जाती हूँ, तो फिर वो स्पेसिफिक हो गया, वहां पे द आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, वहां पे द आर्टिकल लगेगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे मार्केट है, तो उसके लिए भी नहीं आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट होता है, आई एम गोइंग टू द मार्केट नहीं होता। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट ही बोलते हैं, तो मार्केट से पहले भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो आप। लेकिन अगर स्पेसिफिक सेंस होगा तो द लग जाएगा, जैसे इसमें लगा है। ठीक है, अब ये एक जो लैंग्वेज, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर लैंग्वेजेस सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो कोई और सब्जेक्ट है, उससे पहले द आर्टिकल यूज नहीं होगा। द क्या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। लेकिन जैसे अब आगे जैसे सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, ज्योमेट्री इज द टफेस्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर स्टडीड। ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, चाहे ज्योग्राफी लिखते, चाहे फिजिक्स लिखते, कुछ भी, उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर देखना यहाँ पे लिखा है आई एम लर्निंग द इंग्लिश ऑफ द शेक्सपियर। अब यहाँ पे उसने कहा कि मैं शेक्सपियर की जो इंग्लिश है, जो उसका लिटरेचर है या इंग्लिश है, वो सीख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है वो फिक्स होगी। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश है, स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। उसने कहा कि मैं वो सीख रहा हूँ जो शेक्सपियर की इंग्लिश है, तो ये उसकी एक वैरायटी फिक्स होगी। अब कॉमन सेंस में इंग्लिश यूज नहीं हो रहा, लैंग्वेज कॉमन सेंस में यूज नहीं हो रही, तो वहां पे तो क्या होगा कि द आर्टिकल लग जाएगा, वहां पे तो द आर्टिकल लग जाएगा। अब जैसे ये देखो, द हिंदी स्पोकन इज फिजी इज डिफरेंट। अब कहता है कि हिंदी जो फिजी में बोली जाती है वो अलग है। अब देखो हिंदी कॉमन नहीं रही ना, वो सिर्फ किस हिंदी की बात कर रहा है? जो फिजी में बोली जाती है। कॉमन सेंस में हिंदी, इंग्लिश या और कोई स्पेनिश, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज की बात करोगे तो द आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे हिंदी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, हिंदी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि वो हिंदी जो फिजी में बोली जाती है, तो ये हिंदी फिर एक ना मतलब प्लेस तक लिमिटेड होगी, मतलब ये स्पेसिफिक होगी। मैं कॉमन सेंस में कॉमन हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस हिंदी की बात कर रहा हूँ जो फिजी में बोली जाती है, तो ये स्पेसिफिक होगी। तो यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है। स्पेसिफिक कोई भी चीज़ होती है उससे पहले तो द आर्टिकल लगती ही है। कॉमन सेंस में आप लैंग्वेज से पहले द आर्टिकल यूज नहीं करते हो। एक चीज़ और, अब देखो, इफ यू ओमिट, ओमिट होता है छोड़ना, द वर्ड लैंग्वेज एंड सिंपली रेफर टू द लैंग्वेज बाय इट्स नेम, नो आर्टिकल इज यूज्ड। ये तो मैंने बता ही दिया कि जब देखो कोई भी लैंग्वेज आ जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगना, लेकिन लैंग्वेज के साथ अगर लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, अगर सीधा लिखा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इनके साथ लैंग्वेज वर्ड लिखा आ जाए, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, फिर द आर्टिकल आएगा। अगर इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच सीधा लिखा आ रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इनके साथ लैंग्वेज वर्ड जुड़ा हुआ है तो द आर्टिकल लगता है। जैसे आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, अब देखो इंग्लिश के बाद लैंग्वेज है तो द आर्टिकल लगा है। देखो नहीं तो ये सेम सेंटेंस अगर अपने कहते आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश ही बोला जाएगा, द इंग्लिश नहीं बोला जाएगा। आई एम लर्निंग हिंदी, तो हिंदी बोला जाएगा, द हिंदी नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज बोल दिया, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो द आर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, तो द आर्टिकल आएगा। अगर आप उसके साथ लैंग्वेज वर्ड देख लोगे तो कंपलसरी है कि द आर्टिकल आएगा।
ठीक है। ये एरर से रिलेटेड भी है कि अगर इंग्लिश हिंदी वैसे तो आर्टिकल नहीं लेती है, लेकिन उसके साथ लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है या उसको स्पेसिफिक किया गया है तो द आर्टिकल आता है। कॉमन सेंस में कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, तो द आर्टिकल इज नॉट यूज। द क्या मतलब, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। अब ये देखो, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, तो ये ना, इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है, ये तो पता ही है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन कई बार हो जाता है, प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज होता है। जैसे मान लो हमने कहा राम, तो राम से पहले कोई आर्टिकल थोड़ी आएगा, दा राम, ए राम, नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है। किस सेंस में हो सकता है? देखो, एक तो यहाँ पे जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो दिल्ली क्या, देखो ये प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है ना, ये इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। देखो शहर बहुत सारे हैं, उनमें से क्या है, दिल्ली एक शहर है जिसका प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, तो देखो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखो न्यूटन, तो ये कौन सी नाउन है, ये भी तो प्रॉपर ही है, किसी व्यक्ति का नाम है तो मतलब प्रॉपर नाउन है। न्यूटन वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखना, ये लिखा है दिस मैन इज ए सेकंड न्यूटन, और नीचे वाला सेंटेंस है मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी द आर्टिकल लगा है, यहाँ पे ए आर्टिकल लगा है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो कई बार ना अपने तुलना करते हैं, जैसे वो तो इस गली का सलमान खान है, अब एक्चुअल में वो सलमान खान अपने आप में प्रॉपर नाउन है, लेकिन अपने जब उसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन के जैसे यूज होता है कि वो अपनी गली का सलमान खान है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया ना। वहाँ पे जब अपने किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं तो कॉमन नाउन के जैसे यूज होता है, तो उस कंडीशन में अपने ए या द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। वहाँ पे ए या द आर्टिकल यूज होता है। जैसे उसने कहा कि ये जो बंदा है ना वो दूसरा न्यूटन है, न्यूटन तो अपने आप में एक ही है, लेकिन वो उसको कंपेयर कर रहा है किसी और से कॉमन नाउन के जैसे, क्योंकि कंपेयर अपने कॉमन नाउन को ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो बंदा है वो तो दूसरा न्यूटन है, तो इस सेंस में यहाँ पे ए या एन आर्टिकल यूज हो सकता है, ए या एन आर्टिकल यूज हो सकता है, या स्पेसिफिक सेंस में द आर्टिकल यूज हो सकता है। जैसे मुंबई अपने आप में ना प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी सिटी का नाम है तो प्रॉपर नाउन ही है। अब उस मुंबई मैनचेस्टर थोड़ी है, जैसे मुंबई है वो मैनचेस्टर थोड़ी है। जैसे अपने कहे कि दिल्ली जो है वो भारत का लंदन है, दिल्ली भारत का लंदन है। अब यहाँ पे दिल्ली को कंपेयर किया जा रहा है लंदन से, जो कि एक प्रॉपर नाउन ही है। लंदन भी तो एक शहर ही है, वो प्रॉपर नाउन है। दिल्ली एक शहर है, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब दिल्ली को भारत का लंदन बोला जा रहा है, तो उस लंदन को, क्योंकि जैसे मान लो मैं सुखचैन हूँ, तो आप मैं किसी और को नहीं बोल सकते, वो मैं ही हूँ, ठीक है। आपका, आप जो भी हो वो आप ही हो, लेकिन आपका नाम या आपको किसी और से कंपेयर किया जा रहा है। प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन के जैसे यूज किया जाता है तब आर्टिकल यूज हो जाता है, तब आर्टिकल यूज होता है। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे कालिदास इंडियन थे तो उनको कहा जाता है कि वो भारत के शेक्सपियर है, तो उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। अब शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, उसको यूज कैसे किया जा रहा है, कॉमन नाउन के जैसे, तो उस सेंस में द आर्टिकल यूज हो जाता है। उस सेंस में भी द या ए या एन आर्टिकल यूज होते हैं। जैसे ही इज द शेक्सपियर इन हिज राइटिंग स्टाइल, कहता है कि वो बंदा लिखने के स्टाइल में तो दूसरा शेक्सपियर ही है, मतलब वैसे तो वो एक ही शेक्सपियर है, अब कोई और बंदा है उसका राइटिंग स्टाइल शेक्सपियर का जैसे है, तो उसको कंपेयर किया जा रहा है, इस बंदे को इससे कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए आर्टिकल यूज हुआ है ए शेक्सपियर। तो अगर कोई कंपैरिजन वाली बात हो, जैसे किसी भी पर्सन को जो फेमस है उसको किसी और बंदे से कंपेयर किया जा रहा है, प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन के लिए यूज किया जा रहा है, कॉमन नाउन के जैसे यूज किया जा रहा है, तो वहां पे आर्टिकल लग सकता है, ठीक है। वहां पे आर्टिकल लग सकता है, चाहे वो ए लग सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ए जनरल सेंस हो तो ए लग जाता है, स्पेसिफिक सेंस हो तो द आर्टिकल लग जाता है। जैसे महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, तो वो स्पेशल सेंस में तो द आर्टिकल लगे। अब कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया जा रहा है, तो वो कालिदास जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पे द आर्टिकल लगे। लेकिन बस याद इतना रखना है कि अगर किसी
प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन के जैसे यूज किया जा रहा है तो द आर्टिकल आ सकता है, ए या एन आर्टिकल भी आ सकता है। ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें आपको लगे कि प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल नहीं आना, तो आर्टिकल लगता है जब अपने कंपैरिजन के जैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है, जैसे मान लो ये प्रॉपर नाउन है तो इसमें ना कोई का सेंस भी होता है, कोई का सेंस, जैसे ए और एन है तो इसमें कोई का सेंस भी तो देते हैं ना ये। जैसे हमने कहा कि कोई राम आपसे मिलने आया है, जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से कोई मिलने आया, आप उसको नहीं जानते हो, उसने बताया कि मैं राम हूँ, मुझे सर से मिलना है, तो आपने कहा कि कोई राम आपसे मिलने आया, तो राम अब प्रॉपर नाउन है तो आप क्या बोलोगे, ए राम वॉन्ट्स टू मीट यू, ए राम वॉन्ट्स टू मीट यू, क्योंकि इसका मतलब वो आपके लिए अननोन है। तो अपने उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन से पहले भी ए या एन का यूज कर सकते हो कि एक राम आपसे मिलना चाहते हैं, कोई राम आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी 10% तो देखो किसी भी नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एरर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जब आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसे यूज कर रहे हो तो आर्टिकल लग जाता होता है। ये कुछ एक्सेप्शंस ही हैं, मतलब जहां पे आर्टिकल लगता है। फिर इसमें ये तो शायद आपको पता ही है, सुपरलेटिव डिग्री जो है उससे पहले द आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल यूज होता है। जैसे रोहित शर्मा इज, द लगा हुआ है, बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगा है। ठीक है, अब इसमें द बेस्ट पर्सन शुड विन, अब यहाँ पे बेस्ट है तो बेस्ट से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरा, द इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, द ग्रेट रानी ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी ये नाउन है। अब इसको क्या बताया जा रहा है, ग्रेट, मतलब जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो, प्रॉपर नाउन से पहले कोई, अब झांसी की रानी प्रॉपर नाउन है, कालिदास ये प्रॉपर नाउन है, जैसे राम श्याम ये प्रॉपर नाउन होते हैं ना, तो वैसे कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है झांसी की रानी ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव लग जाए, जैसे अब कालिदास से पहले लगा इमॉर्टल, इमॉर्टल होता है अमर, तो ये हो गया एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो द आर्टिकल लग जाता है, जैसे झांसी की रानी ये प्रॉपर नाउन है, उससे पहले ग्रेट एडजेक्टिव लगा हुआ है तो द आर्टिकल लग जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इंटेलिजेंट राम, इंटेलिजेंट राम, अब राम प्रॉपर नाउन है, उससे पहले इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव है, अब क्या हो जाएगा द इंटेलिजेंट राम, मतलब प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो भी द आर्टिकल लगता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, चाहे वो वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम, वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जैसे बिग गसिंगपुर, अब गसिंगपुर और उससे पहले बिग मतलब ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले द बिग गसिंगपुर होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो भी द आर्टिकल लगता है। उसके बाद जैसे ए एंड एन आर यूज्ड विद वर्ड्स फ्यू and little if they refer a small number or a small amount, words few and little without the articles means almost none। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये वैसे डिटर्मिनर आपको पता है, एक होता है few और एक होता है little, few और little। अब देखो इनका मतलब few आता है संख्या के लिए, few आता है संख्या के लिए, और little आता है अमाउंट के लिए। ठीक है, अमाउंट के लिए little होता है, संख्या के लिए होता है few। जैसे आपने कहना है कि इस फ्यू का मतलब ये आएगा हमेशा संख्या के लिए, और ये आता है मात्रा के लिए। ठीक है, ये आता है मात्रा के लिए। अब फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर, और लिटिल का मतलब भी होता है न के बराबर। जैसे आपकी क्लास में मान लो 30 जने हैं और अगर 2-3 जने आए हैं तो मतलब क्लास में संख्या न के बराबर है, तो वहाँ क्या बोला जाएगा, फ्यू स्टूडेंट्स बोला जाएगा, न के बराबर है। अगर गिलास में मान लो 2-3 बूंदी पानी है तो न के बराबर है, मात्रा है, तो अपने बोला जाएगा लिटिल। ठीक है, लेकिन अगर आपने बताना है कि थोड़े से थोड़ा मतलब बिल्कुल कम नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर संख्या की बात है, अगर आपने कहना जैसे मान लो 30 जने हैं क्लास में और उसमें से कोई 10-1 जने आए हैं तो कुछ का सेंस, कुछ तो आई हैं, तो वहां पे फ्यू के साथ ए लग जाता है, ए फ्यू। और गिलास में अगर मान लो बिल्कुल न के बराबर नहीं, कुछ तो पानी है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, अ लिटिल। तो मतलब जब देखो फ्यू और लिटिल के साथ अगर ए या एन का यूज होता है, वैसे तो देखो लिटिल और फ्यू दोनों के साथ ए का यूज ही होना है साउंड के अकॉर्डिंग, तो फ्यू और लिटिल के साथ अगर ए आर्टिकल यूज हुआ है तो वो रेफर करते हैं, वो बताते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ
स्मॉल नंबर और स्मॉल अमाउंट, मतलब फिर वो बताते हैं कि कुछ संख्या है या कुछ मात्रा है। अगर आपने आप फ्यू बोला जिसका मतलब कुछ, अ लिटिल बोला इसका मतलब भी कुछ, लेकिन अ लिटिल मात्रा के लिए यूज होगा, अ फ्यू जो होगा वो संख्या के लिए यूज होगा। अगर इनके साथ आप ए आर्टिकल नहीं लगाओगे तो इसका मतलब जीरो, इसका मतलब जीरो मतलब बिल्कुल न के बराबर। जैसे एग्जाम्पल है वी हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर, अब लिटिल के साथ आर्टिकल नहीं लगा, लिटिल के साथ आर्टिकल नहीं लगा तो मतलब वो कह रहा है कि हमारे पास स्पेंड करने के लिए न के बराबर टाइम है। और उसके बाद है वी हैव अ लिटिल टाइम टू स्पेयर, ए लिटिल हो गया तो इसका मतलब हमारे पास कुछ टाइम है। लिटिल के साथ ये आर्टिकल नहीं लगा तो मतलब न के बराबर, और लिटिल के साथ ये आर्टिकल लग गया तो मतलब कुछ है। और उसके बाद देखो फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, अब ये पर्सन संख्या है ना, लोग, कहता है कि कुछ, अब इसके साथ है फ्यू पर्सन मीटिंग में, मतलब न के, अब फ्यू के साथ ये नहीं लगा, इसका मतलब न के बराबर लोग थे। अगर 100 जनों ने आना था तो मान लो कि 5-6 ही आए हैं तो न के बराबर। अगर आपने ये कह दिया ए फ्यू पर्सन तो मतलब कुछ, अगर 100 की संख्या थी तो मतलब 50-60 आए होंगे या 40-30 आए हैं तो मतलब कुछ तो प्रेजेंट थे वहाँ पे। तो लिटिल और फ्यू के साथ ए आर्टिकल यूज होता है। अगर ए या ए यूज नहीं करोगे इनके साथ तो बिल्कुल न के बराबर संख्या बताएगा वो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है उसमें सेंस होता है कि कुछ का, तो फिर अगर लिटिल या फ्यू से आपने उसके साथ ए आर्टिकल यूज नहीं किया, वैसे ये डिटर्मिनर ही है, फिक्स है। वैसे तो ये डिटर्मिनर में भी आपने पढ़े होंगे लिटिल आ लिटिल, ठीक है, ये तो फिक्स ही है, इनके साथ ये लगता ही है। अब ये एक लास्ट शायद इसका ये भी रूल है, क्योंकि ये ना थोड़े एक्सेप्शन से हैं, मतलब जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। व्हेन काउंटिंग और मेजरिंग टाइम डिस्टेंस वेट एक्सेट्रा, जब आप किसी का वेट, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ अपने ले रहे हैं तो उसको तोलना, तो वेट की बात हो, डिस्टेंस मतलब दूरी की बात हो, टाइम की बात हो, उनको मीजर करने की, उनको मापने की बात हो, तो अपने क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज इधर ए एन और वन फॉर द सिंगुलर। तो मतलब द आर्टिकल यूज नहीं होता, उसकी जगह पे आप ए या एन यूज करते हो, ठीक है, ए या एन यूज होता है, ए या एन। अब जैसे देखना आई विल बी देयर इन ब्लैंक स्पेस मिनट, आपने कहा कि मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा, 1 मिनट में आ जाऊंगा, तो यहाँ फिर आपने बोला दिस शॉप 1 किलोमीटर अवे, यह दुकान जो है 1 किलोमीटर दूर है। अब 1 किलोमीटर को बताने के लिए या तो आप 1 लिखो, नहीं तो फिर ए लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तो आप लिख दो आई विल बी देयर इन 1 मिनट, लेकिन अगर 1 नहीं लिखा हुआ तो आर्टिकल ए लगाओ। यह शॉप 1 किलोमीटर दूर है, एक का सेंस होगा चाहे वो दूरी के लिए है, चाहे वो टाइम के लिए है, चाहे वो वेट के लिए है। जैसे दिस बैग वेट्स अ पाउंड, मतलब इस बैग का जो वेट है वो 1 पाउंड है, तो यहाँ पे भी अपने वेट की बात होगी, जब 1 की बात होगी तब अपने या तो 1 यूज कर लो, नहीं तो फिर आर्टिकल ए या एन यूज कर लो। जैसे इसका कॉस्ट $1 है तो यहाँ तो इसको $1 लिखो, नहीं तो $8 लिखो। फिर यहाँ पे शी इज ईयर्स ओल्डर देन मी, वो मेरे से 1 साल बड़ी है, अब 1 साल के लिए यहाँ तो इसको 1 ईयर लिखो या फिर यहाँ पे ए आर्टिकल लगा दो, ठीक है। आई बॉट 8 डजन एग्स यस्टरडे, मैंने 1 दर्जन अंडे खरीदे, 1 दर्जन के लिए फिर देखो यहाँ तो 1 लिखो, नहीं तो ए आर्टिकल लगा दो, दा तो नहीं लगेगा, स्पेसिफिक नहीं है, तो इस सेंस में भी ए यूज होता है। जब आप 1 की बात कर रहे हो तो उस सेंस में भी ए का यूज होता है। और इसमें अब ये ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करे थे, जैसे एंड अलेस वगैरह जिसमें आते थे, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें एक्सक्लेमेशन, इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब देखो यहाँ पे है सच अ लॉन्ग क्यू, इसका मतलब और इतनी लंबी लाइन, ये ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन है ये। तो अगर किसी भी प्रकार की एक्सक्लेमेशन में सिंगुलर नाउन, जैसे क्यू क्या मतलब हो गया, कतार, सिंगुलर है ये, तो इससे पहले आर्टिकल लगेगा, इससे पहले आर्टिकल लगेगा। जैसे और इतनी लंबी लाइन, एक ही लंबी लाइन की बात हो रही है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें अपने एक्सक्लेमेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर सिंगुलर है तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें जो नाउन है वो सिंगुलर आ रही है, तो उससे पहले ए या द आर्टिकल आता होता है, वैसे ए या एन आएगा। तो यहाँ पे क्यू नाउन है और उसके आगे एडजेक्टिव लगा है लॉन्ग, तो ये ए आर्टिकल मतलब लॉन्ग का साउंड, तो ये ए आर्टिकल ही होगा, सच अ लॉन्ग क्यू। अब आ गया व्हाट अ प्रिटी गर्ल बट सच लॉन्ग क्यूज। अब यहाँ पे देखना 2 सेंटेंस है और कितनी सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे प्रिटी गर्ल तो ए हो गया, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, क्योंकि जो प्रिटी गर्ल जो है वो सिंगुलर है। अब अगले सेंटेंस में बट सच लॉन्ग क्यूज, लेकिन इतनी लंबी कतारें,
अब यहाँ पे जो क्यूज है वो प्लूरल है, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे नहीं लगा, सेम सेंटेंस है, अगर यहाँ पे भी क्यूज होता कतारें तो आर्टिकल नहीं लगता, सिंगुलर है तो आर्टिकल लगेगा। अब जैसे व्हाट प्रिटी गर्ल्स, अब ऊपर था व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो क्योंकि वहां पे एक ही लड़की थी, सिंगुलर है तो आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन है एक्सक्लेमेशन में तो वहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, व्हाट प्रिटी गर्ल्स ही लिखा हुआ है, ए प्रिटी गर्ल्स नहीं लिखा हुआ। फिर यहाँ पे अब देखो, अगर प्राइस स्पीड रेशो की बात होती है तो वहां पे भी जैसे पर की बात हो ना, पर मतलब प्रति, जैसे इतने घंटे प्रति, जैसे उस तरीके से तो भी आर्टिकल यूज होता है। जैसे इट कॉस्ट $1 पर एप्पल, मतलब एक एप्पल प्रति एप्पल $1 कीमत है, प्रति एप्पल $1 कीमत है, या पर एप्पल इतनी कीमत है, तो पर का सेंस हो तब भी आर्टिकल लगता है। इट कॉस्ट $1 पर एप्पल, द कार ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर एन आवर, मतलब एक घंटे में कितना चलती है वो 100 किलोमीटर, तो मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। तो जहाँ पे पर की बात हो तो वहाँ पे भी ए आर्टिकल का यूज होगा। ही प्रैक्टिसेस द पियानो 4 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 4 बार प्रैक्टिस करता है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल ए यूज हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ सर्टेन या फिक्स एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे ए लॉट ऑफ, ये कपल ऑफ अलग है, ठीक है, ए लॉट ऑफ, ए कपल ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए कपल ऑफ, इनसे पहले भी ये आर्टिकल लगता है। ए लॉट ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रेट मैनी, ए डजन, ए ग्रेट डील ऑफ, तो इन सबसे पहले भी ये तो फिक्स ही हैं, तो इनके साथ भी ए आर्टिकल लगता होता है। तो ये कुछ है जो फिक्स है, मतलब जहाँ पे आर्टिकल लगने हैं। वैसे तो जनरल और स्पेसिफिक पता करना होता है, जैसे ए डजन ऑफ, अ ग्रेट, ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, तो यहाँ पे भी ए आर्टिकल लगा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी में अगर सिंगुलर नाउन होती है तो उससे पहले आर्टिकल लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे स्पीड, रेशो, प्राइस की बात कर रहे हो तो वहाँ पे भी ए आर्टिकल लगता है। जैसे एक प्रति एप्पल $1 है तो वहाँ पे भी आर्टिकल लगता है। तो आर्टिकल में देखो, वैसे तो ये कंप्लीट हो गए, ये फिक्स्ड जो थे रूल्स इनके, जो आपको थोड़े याद ही करने पड़ेंगे। बाकी तो जनरल और स्पेसिफिक की पता करना होता है, ये थोड़े एक्सेप्शंस है, मतलब जिनमें सेंटेंस देख के हमें समझ नहीं आता, तो इनके साथ फिक्स है कि ये आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। और बाकी कल इसका टेस्ट ले लेंगे अपने, जो अभी तक करवाया है, जो भी आपके 3-4 दिन से क्लास हुई है उसके अकॉर्डिंग अपने 30 एक एग्जाम्पल का कल टेस्ट ले लेंगे आर्टिकल का। कोशिश करेंगे जो लास्ट ईयर स्टेट लेवल में आए हुए हैं ना, जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि वो करवाएं आपको, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर में आर्टिकल से कैसे क्वेश्चंस आने हैं। तो वही लगभग सारे एग्जाम्पल होंगे आपके, और साथ में मेंशन भी कर देंगे कौन से पेपर में पूछा हुआ है, कौन से ईयर में पूछा हुआ है। तो आप इसकी तैयारी कर लेना, आएगा सब यही जो आपको क्लास में बताया हुआ है, कुछ अलग नहीं है। तो उसकी कल अपने इसका टेस्ट ही लेंगे, ठीक है।